वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके पास एक नई इनसाइड स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये इनसाइड स्टोरी हमारी जो है वो रशिया और ईरान के ऊपर है और ख़ुसूसन जो रिसेंटली ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है और इसराइल को रिस्पॉन्ड किया है उन तमाम लीडरों के शहादत के बदले में। और इसको ईरान ने एक बदला डिक्लेयर किया और ये कहा कि हमने अपने शहीदों का बदला ले लिया और मज़ीद भी लेंगे। तो ये एक बड़ा जो है उनका स्ट्रॉन्ग प्लान भी था और ये उसमें कामयाब भी हुए। तो इसके पीछे जो है वो प्रॉपर प्लान क्या चीज़ें हो रही हैं या किस बुनियाद पे ईरान अटैक कर रहा है, उसके पास ये क्या सलाहियत है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो सारी चीज़ हुई है, इसमें एक तो ईरान जो है पहले बड़ा संभल के जो है वो सारी चीज़ को देख रहा था। उसके साथ उसने ये भी देखा कि इसराइल ने क्या-क्या प्लान बनाए हुए हैं, उसके पास कितनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। ईरान ने ये सारी चीज़ें जो है ना वो नोट की हैं। उसके बाद वो एक डायलॉग का ऑप्शन भी कर रहा था। ड्यूरिंग दैट जो है ऐसे हुआ कि इसराइल ने मज़ीद लेबनान पे भी बमबारी की और गज़ा के ऊपर भी की। तो अपने उसने जो जंगबंदी वाली एक टर्म थी, उसको वायलेट किया, जिसके जवाब में फिर ईरान ने जो है उसके पास अख्तियार था पूरा और उसने जो है वो पूरे तरीके से जो है बैलिस्टिक मिसाइल से 180 के अराउंड उसने रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे दागे हैं इसराइल में। और ये पूरी तरीके से रिपोर्ट है कि उसने जो टारगेट प्लान किए थे उन्हीं को हिट किया और उससे इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसराइल जो है वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ना तो डिनाई कर रहा है और ना जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि दुश्मन को बहुत कुछ हुआ है। तो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वो हमारे मज़लूम मुसलमानों को, मज़लूम इंसानों को शहीद कर रहा था। अराउंड कुछ 40 से 45 हज़ार मासूम लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। तो ऐसे ज़ालिम को ज़रूर ज़ाहिर है एक सबक मिलना चाहिए। लेकिन ये कि ये सारी चीज़ ईरान किस चीज़ के ऊपर कर रहा है, ये क्वेश्चन है। तो ईरान की एक तो ये है कि उसके पास सीक्रेट जो सर्विस है वो काफ़ी मज़बूत है। सेकंड, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और थर्डली उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि एक तो वो ईमान वाले हैं, दूसरा उन्होंने जो रशिया की सपोर्ट है वो उनके साथ है। तो उन्होंने सफारतकारी में भी बड़ा कामयाबी हासिल की है, अलाइज़ बनाए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उनके पास एक उनके जो है हुकूमती ओहदेदार हैं उनके मुताबिक ये है कि हमारे पास जो इसराइल के हर एक्शन का ना प्रॉपर हमारे पास आंसर मौजूद है। तो हमें इसराइल को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। तो अभी जो उनके एक एम्बेसडर जो हैं वो हालिया लेबनान में जहाँ पे बमबारी हुई उधर उन्होंने विज़िट किया। तो उधर उनका बयान ये था कि अगर इसराइल को ये पता चल जाए कि हम इसराइल के लिए प्लान क्या कर रहे हैं, तो इसराइल जो है ना ईरान के ऊपर अटैक करने के ख्वाब जो है वो छोड़ देगा। तो ये बात बड़ी वैलिड है। एक तो ये कि उन्होंने एक करके भी दिखाया है और दूसरा ये है कि दुश्मन को जो ईरान की इंफॉर्मेशन है वो भी उनके दुश्मन को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि उनके पास इसराइल के ख़िलाफ़ क्या-क्या चीज़ है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी सपोर्ट वाली चीज़ है और इसमें जो है वो ईरान को बिल्कुल एप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके बाद ये चीज़ है कि अभी इसराइल जो जितनी भी चीज़ें हैं अमेरिका के साथ मिल के भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि ईरान ने हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। और दूसरा ये है कि जो रशिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उससे भी मदद ले रहा है और उससे अभी जो है वो SU-35 जो हैं तैयारे वो भी ले रहे हैं। और रिपोर्ट ये भी है कि उनकी आपस में डील हो चुकी है। तो वो अगर तैयारे उस ईरान के पास आ गए हैं या मिलने वाले हैं तो वो भी जो है इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और उसके साथ ये है कि अगर इसराइल किसी तरीके से भी अटैक करता है, डायरेक्ट अटैक करता है या इनडायरेक्ट करता है, तो उसके बदले में ईरान जो है वो इसराइल को कभी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से इसराइल जो है ना अभी बैक फ्रंट पे है
ठीक है। तो इस वजह से अभी तक वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो प्लान कर रहा है। और हालिया उसकी जो प्लानिंग भी थी उसमें भी थ्रू ईरान की सीक्रेट सर्विस के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन ईरान तक पहुंच गई पहले, उनके अटैक करने से पहले। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से इसराइल खुद भी जो है वो परेशान है कि उसकी इंफॉर्मेशन इनिशियली या पहले ही कैसे ईरान तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान बैक एंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। और इसके साथ जुड़ी एक और भी चीज़ ये है कि अगर इसराइल ईरान पे अटैक करता है तो उसके बदले में जो ईरान है ज़ाहिर है वो भी रशिया के साथ मिलके अटैक करेगा। और अगर यूएस ने किसी तरीके से भी डायरेक्ट आकर कोई हरकत की तो उसके बाद जो है वो मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं और एक तीसरी जंग भी छिड़ सकती है, तीसरी जो आलमी जंग है वो भी छिड़ सकती है। तो ये एक बड़ी टेंस सिचुएशन है। लेकिन ये है कि फ़िलहाल इसमें ईरान काफ़ी सक्सेसफुल है और हम मज़ीद उम्मीद करते हैं कि ईरान जो है वो, क्योंकि एक इस्लामी ताकत है और मुसलमानों का साथ दे रहा है, तुम्हारी दुआएं भी हैं और हमारी उम्मीद भी है कि वो ज़रूर इसमें कामयाब होगा। तो उम्मीद है आपको आज की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। ये एक रिएक्शनल वीडियो थी।